अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी क्रिएशंस। इस वीडियो में मैं शलवार का फैंसी पांचा बनाना सिखाऊंगी कट वर्क बना के। तो ये डिज़ाइन आप शलवार पे भी बना सकती हैं और ट्राउज़र पे भी बना सकती हैं। शलवार की मैंने बिल्कुल सिंपल कटिंग की है। ये कटिंग करना मैं आपको पहले कई दफ़ा सिखा चुकी हूँ, आप मेरी वो वीडियोज़ देख सकती हैं। नीचे से मैंने 2 इंच कपड़ा फालतू रखा है फोल्ड करने का। साथ मैंने इसके बुकरम लिया है, ये हार्ड बुकरम है। आप हार्ड बुकरम का इस्तेमाल करें इस डिज़ाइन में, जो नरम वाला बुकरम होता है उसका इस्तेमाल ना करें। साथ मैंने जॉइंट लेस ली है, आप कोई सी भी सेंटर लेस ले सकती हैं। और इसके अलावा हमें सर्कुलर शेप की कोई भी चीज़ चाहिए, आप कोई भी किसी भी चीज़ का ढक्कन ले सकती हैं। तो नीचे से जो 2 इंच कपड़ा मैंने फालतू रखा था उसको मैंने फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं निशान लगा रही हूँ इसका 5 इंच पे। 2 इंच कपड़ा हमने पहले फ़ोल्ड कर लेना है, फिर उसके बाद हमने 5 इंच का निशान लगाना है। एक साइड पे निशान लगाया है, अब उसी तरह से 5 इंच पे मैं सेंटर में निशान लगा रही हूँ। इस तरह से ये 3 निशान मैंने लगा लिए हैं। अब इन निशानों को आपस में मिला लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी। अब हम इस लाइन से कपड़े की कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से ये डिज़ाइन आप अपने ट्राउज़र पे भी बना सकती हैं। कटिंग करने के बाद अब मैं सेंटर का कट लगाऊंगी, ये कट आपने लाजमी लगाना है। उसके बाद अब मैं लेस लगा रही हूँ शलवार के कपड़े के साथ। शलवार का कपड़ा मैंने नीचे रखा है और उसके ऊपर मैंने लेस को रखा है। और हमने साइड से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है, बिल्कुल किनारे पे करके लेस को नहीं लगाना, उस तरह से लेस सिलाई से निकल जाएगी। एक साइड पे लग गई है, अब इसको फोल्ड करके हमने इसके ऊपर सीधी तरफ की सिलाई लगानी है। और ये सिलाई आपने सीधी तरफ से ही लगानी है, बिल्कुल लेस के साथ साथ। कपड़े को देखिए मैं ऊपर की तरफ कर रही हूँ नीचे से। और इस तरह से हमने इसके साइड पे ये सिलाई लाजमी लगानी है। लेस को शलवार के कपड़े के साथ जोड़ने के बाद अब मैं बुकरम के ऊपर निशान लगाऊंगी। बुकरम की लंबाई मैंने पांचे के साथ बराबर ली है। मैंने देखे सेंटर में एक छोटा सा निशान लगा लिया है। अब मैं इस बुकरम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी इस तरह से। बिल्कुल सेंटर में हमने एक लाइन लगा लेनी है। उसके बाद जो मैंने सेंटर का निशान लगाया था, उस सेंटर के निशान के ऊपर मैंने इस ढक्कन को रखा है। और अब मैं हाफ सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। आप कोई भी गोल चीज़ ले लें, किसी भी चीज़ का गोल ढक्कन। कट वर्क आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े बना सकती हैं। इस तरह से आप देखें, एक सर्कल के साथ दूसरा सर्कल मैं बना रही हूँ बिल्कुल जोड़ के। इनके सेंटर में आपने गैप बिल्कुल भी नहीं देना, बिल्कुल साथ जोड़ जोड़ के आपने ये बनाने हैं। सेंटर में मैंने एक बनाया है, अब एक साइड पे मैं 4 बनाऊंगी। फिर इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैं 4 बनाऊंगी। यानी टोटल हमने एक बुकरम पे 9 हाफ सर्कल्स बना लिए हैं। और इसकी दोनों साइड पे देखिए मैंने 1 से 1.5 इंच बुकरम फालतू छोड़ा है, जो कि सिलाई में जाएगा, वहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ नहीं करना। उसके बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जिस शेप में मैंने सर्कल्स बनाए हैं बिल्कुल उसी शेप में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और साइड से देखिए मैंने कटिंग किस तरह से की है। आपने वहाँ से बुकरम को सारा नहीं काटना, बल्कि जिस शेप में मैंने काटा है बिल्कुल उसी शेप में कटिंग करनी है। बुकरम पे सारी कटिंग करने के बाद इसको मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। और देखिए 2 इंच कपड़ा मैंने नीचे से फालतू छोड़ा है और 2 इंच से ऊपर मैंने इस तरह से बुकरम को चिपकाया है। साइड देखें किस तरह से हाफ सर्कल आ रहा है, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। और देखिए कपड़े का सेंटर और बुकरम का सेंटर बिल्कुल आमने सामने दोनों निशान आए हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। नीचे का कपड़ा एक दफ़ा फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है। ये हमने एक बार ही फ़ोल्ड करना है, इसको डबल फ़ोल्ड नहीं करना। ये सिलाई लगाने के बाद अब इस कपड़े को हमने फ़ोल्ड करना है। इस तरह से हम सारा कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। और हमने इतना कपड़ा छोड़ना है कि हमारी जो सिलाई है वो आसानी से लग जाए। बिल्कुल हमने बुकरम के साथ से कपड़े को नहीं फ़ोल्ड करना, थोड़ा सा हमने तकरीबन 1 सेंटीमीटर कपड़ा हमने फ़ालतू छोड़ना है, जिसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अब मैं बुकरम के बिल्कुल साथ साथ कपड़े को फ़ोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने बिल्कुल किनारे से शुरू की है। और देखिए कपड़ा मैंने जो फालतू छोड़ा था उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये ख्याल रखें कि जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर ना जाए, बल्कि बुकरम के बिल्कुल साथ साथ कपड़े के ऊपर आए।
जो हाफ सर्कल है वो दोनों साइड्स पे आएगा, जो कि बाद में सिलाई में जाएगा इस तरह से, ये देखें। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कट लगा के इसके सेंटर का कपड़ा निकाल देना है। इसी तरह से सारे पांचे का मैं कट लगा के फालतू कपड़ा निकाल दूंगी सेंटर का। ये देखिए कपड़ा सारा निकाल दिया है। अब मैंने कटर लिया है कट्स लगाने के लिए। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप कैंची की मदद से भी कट्स लगा सकती हैं। इस तरह से अब मैं कट्स लगा रही हूँ, लेकिन कैंची से कट लगाते वक्त ये ख्याल रखें कि जो सिलाई है वो कैंची से ना कटे। कटर की मदद से कट्स आसानी से लग जाते हैं। अब सेंटर के कट लगाने के बाद मैं इसकी सारी गोलाई में भी कट्स लगाऊंगी इस तरह से। गोलाई में कट्स लगाने से ये सीधा आसानी से होगा, तो सारी गोलाई में हमने इसके कट्स लगा लेने हैं। कट्स बिल्कुल छोटे छोटे लगाने हैं, सिलाई हमारी बिल्कुल भी ना कटे। उसके बाद अब मैं इसको सीधा करके इस्त्री करूँगी। ये देखिए कितनी आसानी से ये कट्स लगाने की वजह से सीधा हो रहा है। अब सब तरफ से इसको सीधा कर लूँगी और अच्छी तरह से मैं इसको इस्त्री कर लूँगी। सिलाई करते वक्त आप साथ साथ कपड़े को इस्त्री करें, उस तरह से आपके कपड़े और सिलाई में सफाई आएगी। अब ये देखिए इस्त्री करने के बाद अब ये बैक साइड है इसकी। अब हमने इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है इसके फ्रंट साइड पे। इस तरह से अब मैं इसकी सीधी साइड पे एक सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद अब इस तरह से हमने इसको डबल करना है। ये देखिए बिल्कुल आमने सामने कट वर्क्स आ रहे हैं। सेंटर का कट मैंने ऊपर लगा लिया है। अब मैं इस कपड़े को शलवार के साथ जोड़ूंगी। ये देखिए सेंटर मैंने दोनों के ऊपर नीचे रखने हैं। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि दोनों के सेंटर ऊपर नीचे आएँ और फिर आप सिलाई लगाएं। मैंने पिन लगा लिया ताकि वो हिले ना। अब इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। आपने बिल्कुल एंड पे लेस को नहीं रखना, बल्कि एंड से थोड़ा सा आपने किनारे से पीछे करके रखना है। अगर बिल्कुल किनारे पे लेस को रखा तो फिर वो बाद में सिलाई से निकल जाएगी। अब ऊपर की सिलाई लगा रही हूँ। जिस तरह से हमने पहले एक साइड की लगाई थी, बिल्कुल उसी तरह से ऊपर की हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लाजमी लगानी है। उसके बाद अब मैंने पांचे को डबल किया है और अब मैं साइड की सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से देखिए जो हमारा हाफ सर्कल आया था वहाँ से मैं ये साइड की सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से हमारा कट वर्क बिल्कुल आमने सामने आएगा दोनों साइड्स का। लेस का आपने ख्याल रखना है कि लेस बिल्कुल ऊपर नीचे आए। अब ये सिलाई ऊपर तक लगाने के बाद अब मैं इन दोनों साइड्स को आपस में जोड़ूंगी। ये देखिए दोनों के सेंटर मैंने ऊपर नीचे रखनी है और फिर इनकी सिलाई लगानी है। साइड की सिलाई मैंने पहले लगाई है, उसके बाद अब मैं ऊपर से इसकी मयानी जोड़ रही हूँ। ये देखिए दोनों साइड्स को इस तरह से ऊपर नीचे रखना है इनके सेंटर्स को, और इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। ऊपर से मैंने 2 इंच कपड़ा फालतू छोड़ा है, वहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाई। 2 इंच कपड़ा छोड़ के मैंने नीचे से सिलाई लगाना शुरू की है। आप ये सिलाई इस तरह से भी लगा सकती हैं और दूसरी तरह बाद में भी लगा सकती हैं। 2 तरीके हैं ये शलवार सीने के। आप यहाँ से भी 2 इंच कपड़ा छोड़ दिया है मैंने, वहाँ पे सिलाई नहीं लगाई। जो हमने 2 इंच कपड़ा छोड़ा था वहाँ पे इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड का कपड़ा मोड़ना है और फिर उसके ऊपर सिलाई लगानी है। एक साइड पे लगाने के बाद अब मैं दूसरी साइड पे लगा रही हूँ। ये हमारा नेफा बन रहा है। अब मैं इस कपड़े को फोल्ड करूँगी। इस तरह से नेफा बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। इस कपड़े को फोल्ड करने के बाद अब मैं नेफे की सिलाई लगा रही हूँ। इलास्टिक डाल के नेफा बनाना भी मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। ये देखें ये इस तरह से आया है।
आप सामने का कपड़ा भी हमने उसी तरह से जितना हमने एक फ़ोल्ड किया है दूसरे को भी उतना ही फ़ोल्ड करना है। ये देखें, एक साइड से ये ऐसे आया है, दूसरी साइड से भी बिल्कुल ये इसी तरह से आएगा। नेफ़ा बनाने के बाद हमारी शलवार बिल्कुल तैयार है। नीचे इसके मैंने मोती लगा लिए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से मैंने शलवार बनाई है, इस तरह का डिज़ाइन आप अपने ट्राउज़र पे भी बना सकती हैं। मेथड बिल्कुल सेम होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।